नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सीटेट की प्रिपरेशन में ये जो क्लास नंबर है ये क्लास है 27, ठीक है। इसके पीछे 26 क्लासेस जो हैं वो सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए बना चुकी हूँ। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उन सभी क्लासेस को देखिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी हुई है। अगर आप क्लास 1 से उस सीरीज को या फिर सीटेट की प्रिपरेशन में क्लास 1 से आप मेरी वीडियोस को चेक करोगे तो आपके लिए ये क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा सीटेट की प्रिपरेशन में बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली हैं। तो इन वीडियोस को आपने खुद भी देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? वैसे तो क्लास 1 से ही सभी टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो है वो सीटेट में एसएसटी वाला पोर्शन जो होता है सबसे लेंथी और लॉन्ग जो पोर्शन आता है जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम बात जो है वो कर रहे हैं इन क्लासेस में। तो वैसे तो सभी वीडियोस जो है, सभी क्लासेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ इसमें से मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीवाईक्यू। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू जो हैं वो एग्जाम में आ चुके हैं, तो उन सभी को आज मैं आपके सामने जो है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यू वाली क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस पीवाईक्यू के लिए आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। तो पिछली क्लास जो है 26 नंबर, उसमें हम जो है वो राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जो है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखें। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण, यानी कि दूसरा चरण। 1905 से लेकर 1919 तक ये चरण जो था वो रहा था। ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक का ये चरण रहा था। इसके पीछे हमने जो है 1885 से लेकर 1905 तक की जितनी भी घटनाएं थी उनको हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में हम करेंगे 1905 से लेकर 1919 तक की घटनाओं का डिस्कशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ था? ठीक है, तो बंगाल का विभाजन मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 जो है वो आपने याद रखना है। 1905 में बंगाल का विभाजन जो है वो हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन का निर्णय किसका था? ठीक है, तो ये निर्णय किसका था? बंगाल का विभाजन तो हो गया, लेकिन ये निर्णय किसका था कि हमें बंगाल का विभाजन जो है वो कर देना चाहिए? तो ये जो था ये लॉर्ड कर्जन का निर्णय था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो था उसको लागू जो था वो कर दिया गया था। लेकिन इस बंगाल विभाजन के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो था वो शोक दिवस मनाने की घोषणा जो थी वो कर दी थी। ठीक है, उनको लगता था कि ये बंगाल का विभाजन जो है ये नहीं होना चाहिए था, जो कि हो गया था। ठीक है, तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया था? बंगाल के विभाजन को लागू कर दिया था। और बंगाल के विभाजन को जो एक निर्णय लिया गया था कि हम बंगाल का विभाजन जो है वो कर देंगे, तो वो कब लिया गया था? वो 19 जुलाई को लिया गया था। 19 जुलाई 1905 को लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो था वो लागू जो था वो कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा करने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिसमें सबसे पहले जो था वो बंगाल विभाजन की जो समाचार था उसको प्रकाशित जो था वो किया गया था? तो कौन सा समाचार पत्र था? वो था संजीवनी। ठीक है, तो आपने नाम याद रखना है। संजीवनी नामक नाम का ऐसा समाचार पत्र था जिसने सबसे पहले जो था वो क्या न्यूज दी थी? ये न्यूज दी थी कि बंगाल का विभाजन जो है वो होने वाला है, ऐसी घोषणा उसने उस न्यूज़पेपर में हुई थी। ठीक है, तो ये संजीवनी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे आता है बंगाल विभाजन को कब और किसके द्वारा रद्द किया गया था?
ठीक है। तो बंगाल विभाजन को कब और किसने रद्द कर दिया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन तो कर दिया, लेकिन इसको कब और किसके द्वारा रद्द जो था वो कर दिया गया था? तो जो बंगाल का विभाजन है वो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है, नाम आपने याद रखना है। लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे उन्होंने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द जो था वो कर दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आता है क्वेश्चन कि कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जो था वो जो कब हुआ था? अब हमने बंगाल का विभाजन पढ़ लिया, अब हमें कांग्रेस का विभाजन पूछा गया है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि कांग्रेस की स्थापना जो थी वो किसने करी थी? तो कांग्रेस की स्थापना करी थी एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका नाम था। तो ये जो थे एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा जो था वो कांग्रेस की स्थापना 1885 में जो थी वो की गई थी, ठीक है। तो अब जो है 1885 के बाद कांग्रेस का जो विभाजन है वो हो गया था। तो कब हुआ था कांग्रेस का विभाजन? सूरत अधिवेशन जो था 1907 में ये हुआ था, सूरत अधिवेशन, ये आपने याद रखना है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में ये या तो फिर आपको एक लेंथी क्वेश्चन बना के पूछा गया होगा कि कौन से अधिवेशन में जो था वो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, या फिर आपसे सीधा डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो आपने याद रखना है सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो था वो हुआ था, ठीक है। कांग्रेस जो थी वो दो गुटों में बट गई थी, ठीक है। तो कौन कौन से गुट थे? दो। तो पहला था नरम दल और दूसरा था गरम दल, ठीक है। कांग्रेस जो था जो थी एक संगठन, उसका विभाजन दो गुटों में हो गया था, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। आगे आते हैं कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन से थे? अब जो कांग्रेस का विभाजन तो हो गया दो दलों में, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गरम दल में कौन से नेता गए और नरम दल में कौन से नेता गए। तो गरम तो हमें समझने से ही पता चल रहा है, गरम दल को उग्र दल भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उग्र दल भी गरम दल को कहा जाता है। तो गरम दल के कौन कौन से नेता प्रमुख हुए? वो हुए, आपने कोड वर्ड की सहायता से याद रखना है, वैसे इसको बोला भी यही जाता है, बाल पाल लाल, या लाल बाल पाल, ऐसे भी आप बोल सकते हो किसी भी तरह से, बाल पाल लाल। तो ये कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीन जो थे ये गरम दल के प्रमुख नेता हुए हैं। और जो नरम दल था उसकी जो नेतृत्व किया था वो गोपाल चंद्र गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके द्वारा जो था वो किया गया था। आगे आता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? अब क्या हुआ, अब कांग्रेस जो थी वो दो गुटों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो अब जो था वो एक मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम थे कांग्रेस में, उन्होंने भी निर्णय किया कि हम भी अपनी एक अलग से लीग बनाएंगे, अपना अलग से संगठन बनाएंगे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनका नाम बहुत इसमें आता है मुस्लिम लीग के लिए। तो मुस्लिम लीग का गठन भी 1906 में हो गया था बंगाल विभाजन के पहले, ठीक है। तो सॉरी कांग्रेस विभाजन के एक वर्ष पहले ही मुस्लिम लीग का जो निर्माण था वो हो गया था। आगे आता है गदर पार्टी का गठन किसने किया था? गदर पार्टी का गठन किसने किया था? तो गदर पार्टी का जब नाम आता है तो आपने नाम याद रखना है, लाला हरदयाल, ठीक है। वैसे तो दो और भी थे, लेकिन जो मैक्सिमम नाम पूछा जाता है वो लाला हरदयाल का ही पूछा जाता है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाला हरदयाल किस पार्टी से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे गदर पार्टी से संबंध, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे आते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? ये शायद मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से वापस जो थे वो भारत कब आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे ये 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 1915 में, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 का दिन आपने याद रखना है, जब महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। आगे आता है महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो आपने टिप्स पे ही याद कर लेना है
क्योंकि चाहे आप एचटेट से के एग्जाम दे रहे हो, सीटेट के एग्जाम दे रहे हो, मतलब चाहे आप टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बहुत सभी एग्जाम में मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनका नाम था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, उनका नाम जो था वो क्या था? उनका नाम नरम दल के नेतृत्वकर्ता में आता है। ठीक है, जो नरम दल हुआ था विभाजन कांग्रेस का, उसमें जो नरम दल का एक संगठन बना था अलग से, तो उसमें उसका जो नेतृत्व करता थे गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, तो जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो आगे आता है कि गांधी जी द्वारा स्वराज का विस्तृत व्याख्या कौन सी पुस्तक में की गई थी? तो आपको पता है गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकों का जो रचना है वो की है, तो स्वराज जो है वो उसका विस्तृत व्याख्या कौन सी पुस्तक में गांधी जी के द्वारा की गई है? तो वो की गई है हिंद स्वराज में। ठीक है, कौन सी पुस्तक है? हिंद स्वराज में जो स्वराज है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या जो है वो की गई है, विस्तृत रूप से एक व्याख्या जो है वो की गई है गांधी जी के द्वारा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि गांधी जी की, महात्मा गांधी जो थे उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स पेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तो ये आपने याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये जो थी ये इनकी आत्मकथा थी। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा थी जिसका नाम आपने याद रखना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, तो जो पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं, जो भी रचनाएं की गई हैं, जो महान महान संत हुए हैं या नेता हुए हैं, कोई भी हुए हैं, उनकी जो बुक्स हैं वो तो एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो ये आपने याद रखना है। हमें दो पुस्तकों का पता चल गया, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है ये दोनों ही महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कि महात्मा गांधी जी का सर्वप्रिय भजन कौन सा है? ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। उनको सबसे ज्यादा जो भजन प्रिय था वो कौन सा था? तो वो था वैष्णव जन को तैनू कहिए। क्या था? वैष्णव जन को तैनू कहिए, ये इनका सबसे सर्वप्रिय भजन था। ठीक है, तो ये भजन जो था वो किसका था? ये नरसिंह जो मेहता थे उनका था। नरसिंह मेहता का ये भजन था, वैष्णव जन को तैनू कहिए। ठीक है, आगे आता है कि गांधी जी द्वारा हरिजन हरिजन कल्याण हेतु कौन सा पत्र जो था वो निकाला गया था? तो हरिजन के कल्याण हेतु इनके द्वारा एक संगठन की स्थापना भी की गई थी, और इनके द्वारा हरिजन कल्याण हेतु हरिजन हरिजन नामक पत्रिका जो थी वो प्रकाशित जो थी वो की गई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आगे आता है गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या जो की थी वो की थी 30 जनवरी 1930 को, सॉरी 1940 है, 1948 को किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी नाथू राम गोडसे। ठीक है, नाथूराम गोडसे जो थे उनके द्वारा गोली मारकर जो थी वो महात्मा गांधी जी की हत्या जो थी वो कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आगे आता है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो थी वो गांधी जी द्वारा कब की गई थी? तो जो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत जो थी वो 1917 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये गांधी जी द्वारा 1917 में हुआ था, और इसको जो है वो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, जो कि गांधी जी के द्वारा इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। तो ये भी आपने याद रखना है, ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। आगे आता है नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो नवजीवन और यंग इंडिया जो पत्रिकाएं थी इनका संपादन भी जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जिस प्रकार की हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में हमें बहुत सारे फैक्ट यहाँ पे पता चल गए हैं। हरिजन और नवजीवन, यंग इंडिया, ये जो पत्रिकाएं थी ये महात्मा गांधी जी की थी, और
आगे आता है कि गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो पुस्तकें थी वो लिखी गई थी। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ आत्मकथा थी और हिंद स्वराज में स्वराज का विस्तृत वर्णन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें जो है वही एग्जामिनर हमें एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है और वही चीजें जो है वो हमें एग्जाम में कंफ्यूज सबसे ज्यादा करती हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आपने याद रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे आता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो प्रवासी दिवस है ये बहुत, आपको पता है एग्जाम में एक ना एक जो डे सेलिब्रेशन है वो पूछा ही जाता है कि कौन सा दिन जो है वो कब मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो महात्मा गांधी थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है ये 1918 में हुआ था और इसको जो है पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, प्रथम असहयोग आंदोलन। ठीक है, प्रथम असहयोग प्रथम असहयोग आंदोलन जो है वो कहा जाता है किसको, खेड़ा सत्याग्रह को, जो कि 1918 में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पीवाईक्यू हैं, आपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सभी क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको हर क्लास में वैसे बोलती हूँ कि आप अगर नोट्स बनाते हो तो प्लीज इन क्वेश्चंस को प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें, क्योंकि ये एग्जाम के टाइम आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है। क्लास नंबर ये 27 है, उसके पीछे की क्लासेस को जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए आते हो तो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।